अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जी साहब वतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वालों, इंसानियत के नाते मेरे भाइयों बहनों, आप पे सलाम और रहमत हो। ये जो मैंने कुछ दिनों से आप सब तक कुरान खालिस का पैगाम पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, मिशन का आगाज़ किया है, इसमें बहुत अच्छे बंदे भी आ रहे हैं, उनको मोस्ट वेलकम। आप मेरा असल सरमाया हो। और कुछ लोग तनकीद के नश्तर भी चला रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, फतवे भी लगा रहे हैं। मैंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान की गंदी सियासत को खैरबाद कह दिया है। अब कुरान खालिस का पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। जब इस कौम को कुरान खालिस का पैगाम मिल गया, इस कौम ने कुरान खालिस के पैगाम पे हाजिर जनाब का नारा लगा दिया, लब्बैक कह दिया, इस कुरान खालिस के पैगाम पे गौर खौज तदब्बर तफक्कर करके रिसर्च करके अगर दिल को अच्छा लगा तो इसके ऊपर ईमान लाने के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया, उस वक्त आएगी ओरिजिनल तब्दीली। जब अंदर से कौम तब्दील होती है ना, जहनी तौर पर, फिर आती है तब्दीली। तो मैं जनाब फिर जब इस काबिल हो जाएगी पाकिस्तान की सियासत के, मेरे जैसे शरीफ लोग भी, इज्जतदार लोग उस पर बात कर सके, तो मैं बात जरूर करूंगा। फिलहाल जो पाकिस्तान की सियासत है उससे किनारा कशी ही बेहतर है, इज्तनाब ही बेहतर है। और जो खास बात मैंने इस वीडियो में करनी है, लोग कहते हैं चाचा जी कि तुमने फलाने को मुल्क पे मसलत करके किनारा कशी इख्तियार कर ली, सियासत से सियासत छोड़ दी। मैं उनसे ये कहूँगा, बहुत लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, मैं उस पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन इशारतन कह दूंगा, जो पाकिस्तान में 90% पॉपुलेशन एक पार्टी को सपोर्ट करती है, 90%, यार अपने लीडर को ना बचा सके, मेरे साथ क्या खड़ा होगी। कहते हैं चाचा तू सियासत में बात कर, हम तो मेरे साथ हैं, चाचा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो कहते हैं ना कि चाचा मरांगे नाल तेरे, ते टिकटा दो ले ला, कि चाचा तेरे साथ खड़े हैं, मरांगे नाल तेरे, तो बाज मार के देख ला। जब चाचे ने पीछे मुड़ के देखा ना 3 साल पहले, कोई भी नहीं था, सारे भज भुज गए। तो एक बार फिर कहता हूं, जो 90% पब्लिक अपने लीडर के साथ खड़ी नहीं हो सकी, तो मैं क्या चीज हूं। आप करो सियासत, मेरे एक बंदे के सियासत में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हो ना सियासत में, करो सियासत, ले आओ तब्दीली, बदल दो निजाम। मेरी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं। यह मैं किसी पार्टी का या किसी फर्द वाहद का नाम नहीं लूंगा, इशारतन मैंने कह दिया, चूंकि मैंने तहैया किया है कि अब सिर्फ कुरान खालिस का पैगाम दूंगा, कोई सियासत पे किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। हर बंदे ने अपनी अपनी कब्रे जाना, तो मुझे क्या जरूरत है सबके ऊपर तनकीद करके सारे तीर में अपनी तरफ कर लूं। तुम बैठे तमाशा देखो, कोई किसी ने साथ दिया मेरा पिछले 3 सालों में? किसी ने पूछा कि चाचा किस मुसीबत में गुजर रहा है, कोई जरूरत है साली बता। जो आया वो भी चस्के लेने वाला, चाचा गुजारा किदा होंदा, चलदा किदा। ये चस्के लेने वाली कौम है। लित्र क्यों खाती है कौम? ये कौम कोई मुखलिस कौम नहीं है, ये कौम कोई संजीदा कौम नहीं है, कौम है चस्के लेने वाली कौम, दूसरे को मुश्किल में देख के चस्के लेने वाली कौम है। इसीलिए ये कौम रूह बेजवाल हुई है, सीरियस नहीं है, ना सीरियस है ना सिंसियर है। और अब जो मैंने मिशन शुरू किया कुरान खालिस का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए, अगर तुमने ये सॉफ्टवेयर चुक लिया, कुरान खालिस के प्रोग्राम को चुक लिया, इसके साथ इसको उठा लिया, इसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, तो जनाब फिर चाचा हाजिर है। जिथे खड़े करोगे, जिथे खड़ा करोगे चाचा खड़ा हो जाएगा। और जेड़े कहते सी चाचे नूं मरांगे नाल तेरे, वो सारे छड़ के मैदान भज गए, हुण किते चाचा सियासत विच आ। भाई साहब, मेरा मकसद है, मेरा मिशन है, कुरान खालिस का पैगाम आप तक पहुंचाया जाए। और एक आज का तर्जमा यहां कोट करता हूं, चूंकि ये मिशन, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कुरान खालिस के लिए है। एक मैं आपको यहाँ आज का तर्जमा कोट करने जा रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोमन जब बंदा अपने रब के साथ ये वादा कर लेता है कि ऐ अल्लाह, मेरी जान मेरा माल तेरे राह पे वक्फ है, जहां जरूरत पड़ी
मैं अपनी जान और माल लगाने में दरेग नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला उसको इस चीज के बदले जन्नत दे देता है। जब बंदा कहता है ना कि मेरा रब अल्लाह है और उस पे इस्तकामत से खड़ा हो जाता है, यहां एक शेर मुझे जरूर कोट करना पड़ेगा, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जो सिर्फ रब के साथ जुड़ जाता है ना, वो सबको, किसी को खातर में नहीं लाता। तो मेरा मकसद है आप सबको रब के निजाम के साथ जोड़ना, और जो बंदा रब के निजाम के साथ जुड़ जाता है फिर साबित कदम होके खड़ा हो जाता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को, मलाइका को उसकी मदद के लिए भेज देता है, जो उसके पैरों को मजबूत कर देता है, उसको डोलने नहीं देता, डगमगाने नहीं देता। मैं चाहता हूं, मुझे याद नहीं थे कि हमारी टेरेस में बड़ी हैवी ड्यूटी लाइट, एलईडी लाइट लगी है। मैं सिर्फ वो जो सेल्फी स्टैंड की छोटी सी लाइट उससे गुजारा कर रहा था, तो जबकि हमारी टेरेस में बड़ी हैवी ड्यूटी लाइट लगी है, ये हमने यहाँ टिक्का बनाने के लिए लगाई है। तो बात मैं कर रहा था, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब बंदा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह बोलता, फिर उस पर वो जम के खड़ा हो जाता है, फिर उसके पैर में मजबूत कर देता हूं, फिर मलाइका को उतारता हूं जो उसके पैरों को और मजबूत कर देते हैं। फिर होता है, कैफियत हो जाती उस बंदे की, वला हम खौफुन वला हम यहज़नुन। जब बंदा कहता है मेरा रब सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की खातिर अपनी जान और माल को वक्फ कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसको तबशीर करता है, खुशखबरी देता है कि ऐ मेरे बंदे, अल्लाह नीयतें देखता है, हमारे इरादे, सोच, नीयत, निगाहों की दयानत, खयानत, अमाल, हर चीज का हिसाब मरतब होता है। और अल्लाह जब देखता है कि बंदा वाकई सीरियसली आज जिसने जान मेरे राह पे वक्फ कर दी है, फिर अल्लाह ताला उसके, अब देखो यार, जान भी उसी की दी हुई है। आपने देखा मोहम्मद भी पीछे आया, मोहम्मद पूरा भाई बन गया माशाल्लाह, 100 किलो से वजन ज्यादा हो गया, शायद 120 किलो हो गया, मेरे से बड़ा हो गया मोहम्मद। जब हमारे इस चैनल में सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे फिर लाइव का आगाज करेंगे, लेकिन इस चैनल में 10,000 भी बहुत बड़ी बात होगी, चूंकि खालिस कुरान का पैगाम सुनने वाले हैं कितने। तो जनाब, हम अर्ज कर रहे थे कि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब बंदा अपना जान माल मेरे राह पे वक्फ कर देता है, तो अल्लाह बोलता है मैं उसके साथ जन्नत का सौदा कर देता हूँ, जन्नत उसके नाम कर देता हूँ। यार कितनी बड़ी बात है, माल भी उसका, जान भी उसकी। जान किसने दी? अल्लाह ने दी। जान भी उसकी, माल भी उसका, उसी की जान उसी का माल उसी को लटा के हम जन्नत, कितना बड़ा यार हमारा वो सामने वाला दूसरी पार्टी है कि कितना अजीम है कि हमारी जान भी उसी की दी हुई है, हमारा माल भी उसी का दिया हुआ है, हम उसको देने का वादा करते हैं, देते नहीं, वो लेता भी नहीं, लेकिन जन्नत की तबशीर कर देता है, खुशखबरी दे देता है, जाओ तुम्हें जन्नत दे दी। कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। और अजीज वतनों, मैं फिर एक बार कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत मेरे जैसे शरीफ का काम नहीं है। मैंने बहुत करके देख ली, मैंने बड़ा नुकसान उठाया, और नुकसान मेरा आप लोग पूरा भी नहीं कर सकते। जो मुझे अब उकसाते हैं ना कि चाचा जी फलाने दे खिलाफ बोल, फलाने दे खिलाफ बोल, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तू ਉਹਦੇ खिलाफ नहीं बोलता, फलाने दे खिलाफ नहीं बोलता। भाई तुम बोल लो, मेरा कल्ले का पाकिस्तान, बल्कि तो मेरा तो पाकिस्तान तुमने छोड़ा ही नहीं। 2019 से मेरा नाम ECL में है, पासपोर्ट मेरे पास नहीं। अब तुम पाकिस्तान में हो, कर लो जो करना, लगा लो जोर, अगर मैं नहीं करता तुम जोर लगा लो। फिर एक बार कहता हूं कि जो पब्लिक 90% अपने लीडर के साथ खड़ी नहीं हो सकी, मेरे साथ खड़ी होगी। जो खरा सच्चा आदमी, जो किसी की लगी लिपटी करता ही नहीं, किसी की चापलूसी, किसी की खुशामद करता ही नहीं, फांस ओटा मारता है, खरी बात कर देता है, खालिस कुरान की बात। और अजीज हमवतनों, जो कुरान की बात करता है ना, वो कसमें नहीं खाता। जो बंदा सच बोलता है ना, सच बोलने वाला कभी कसमें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कसमें झूठे खाते हैं। ये जो कुरान में आता है ना, बार बत्ती नहीं बजाय तू नहीं बतूरी सी नहीं ना, तूर के पहाड़ की कसम, जैतून के पहाड़ की कसम, ओ अंजीर की कसम, सूरज की कसम, वदुहा वदलैल, ये लैल की कसम, रात की कसम। ये अल्लाह कसमें नहीं खाता, वो वक्त शहादत, वो शहादत देता है कि इस चीज की शहादत देखो।
अल्लाह कस्में नहीं खाता। एक जगह अल्लाह ताला बोल रहा है कि कस्में झूठे खाते हैं, दूसरी जगह अल्लाह कस्में खा रहा है, कुरान में कस्में खा रहा है, वो तीन व जैतून व तूरी सीनीन, कोहे तूर की कसम। अल्लाह कस्में नहीं खाता। ये तर्जुमे में अगर थोड़ा बेड़ा कर किया है ना मौलवियों ने, फिरका वारियत के मौलवियों ने। अब मेरा मिशन है इस कौम को जगाना, इस कौम को मुत्तहिद करना, उम्मत बनाना। उम्मत जो नबी काम करके गए थे ना, वो काम करना है। जेड़े आ गए, जेड़े ना हो गए तो कनो फड़ के तो हमने ले होने कोई नहीं, जबरदस्ती है कोई नहीं, ना मिन्नत तरला ना जबरदस्ती। कुरान का पैगाम देना है, जैसे अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि तुम्हारा काम है, तमाम नबी को कहा कि तुम्हारा काम है कि मेरा मैसेज देना। जबरदस्ती किसी को कान से या उंगली से पकड़ के राह पे नहीं चलाना। ये मेरा मैसेज है जी। आज डेट है 12 जून। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हो फिर भी ये काम जारी रहेगा, सब्सक्राइब नहीं करो फिर भी यही जारी रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो से पहले अपलोड किया था कि इन वीडियोस में ऐड तो नहीं चलते, तो आपने बताया 2-3-4 लोगों के कमेंट आए कि चाचा जी ऐड नहीं चलते। हमने ऐड इसमें डाले भी नहीं, क्योंकि ये खालिस कुरान का मैसेज है, ताकि आप लोगों को सुनने में डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे ये काम कैसा लगा कमेंट जरूर करना। आपके कीमती, कभी कभी बड़े कीमती कमेंट आते हैं, उनको मैं पिन भी करता हूं। और एक बार फिर बताता जाऊं, मैं अल्लामा गुलाम अहमद परवेज को बहुत सुनता हूं। अल्लामा गुलाम अहमद परवेज के पाए का आलम, जिसकी इतनी ग्रिप हो कुरान की तालीमात पे, ना पाकिस्तान में कोई और मौलवी है और ना कोई होगा। ये भी मैं कह देता हूं। ना जो काम अल्लामा परवेज साहब कर गए, कोई माइका लाल नहीं कर सकता। और मैं कहता हूं कि अल्लामा परवेज साहब के इल्म और तजर्बे का अगर मुझे 10% भी मिल जाए ना, 10%, मैं दुनिया का खुशकिस्मत बंदा अपने आप को समझूंगा, दुनिया का खुशकिस्मत। और मेरे पास अल्लामा परवेज साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज ढूंढे से नहीं मिलते। मेरा मिशन है आपको कुरान खालिस का पैगाम दे के आपको कुरान के प्रोग्राम के साथ जोड़ना। जिस दिन ये कौम बेदार हो गई, ये सारे अपने काम खुद कर लेगी, सियासत भी कर लेगी, सारे काम। ये कौम थोड़ी सी गर्मी है, मैं टेरेस में बैठा हूं, तो पहले मुझे पता नहीं था कि टेरेस में हमने बड़ी एक LED लाइट लगाई है। हम तिका पार्टी भी यही करते हैं। संडे इंशाल्लाह तिका पार्टी होगी। हो सकता है कि संडे आपको हम लाइव तिका पार्टी भी अपनी दिखा दें, साथ में मौज मेला भी दिखा देंगे, क्या मुश्किल है। लेकिन जो लाइव हमारा मिडनाइट है, इंशाल्लाह जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर 10,000 हो गए उस दिन आगाज करेंगे। और जी अब जो बंदे आएंगे ना, वो चुनिंदा बंदे आएंगे और वो रब के बंदे आएंगे। चूंकि जो शैतान का बंदा होगा, फिरका वारियत का बंदा, मौलवियों का बंदा, पीरां का बंदा, फलाना बंदा, टमाना, तू कहता बंदा मैं फलाने का बंदा, तू कहता बंदा मैं फलाने का बंदा, तू कहता बंदा मैं फलाने का बंदा। अब जो आएंगे अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां ही आएंगे। और इनमें ज्यादा मैं देख रहा हूं, ज्यादा अल्लाह की बंदियां आ रही हैं। अब जो बंदे यहां आएंगे ना, एक टीम बनेगी, खालिस अल्लाह वालों की टीम बनेगी, और इंशाल्लाह ये टीम निखरती जाएगी। जिस दिन इस पाकिस्तानी कौम ने कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी शुरू कर दी, उसके मुताबिक अपने दिन जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। पाकिस्तान एक होते हैं उम्र जानवरों की भी होती है, उम्र फसल की भी होती है, उम्र घर की भी होती है, बिल्डिंग की भी होती है, किसी प्रोजेक्ट की भी उम्र होती है। बिल्डिंग बन गई जी, बिल्डिंग में कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। एक होती है जिंदगी, जो सूझबूझ के साथ अकल, दानिश, बीनिश, फहम फरास्त इस्तेमाल करके कुरान पे गौर व खौफ, तदब्बर, तफक्कर करके, रिसर्च करके कायनात की ताकतों को, फितरत की कुव्वतों को तस्खीर करके अपने ताबे इस्तेमाल लाता है, अल्लाह के प्रोग्राम के साथ चलता है, वो होती है जिंदगी। एक होती है उम्र बकरे की भी होती है। बकरा किन्ने का जी, किन्ने सालों का? दोंदा हो गया जी, खीरा हो गया, ये 3 दंद टुट गए, ये 4 दंद टुट गए। वैड़ा किन्ने उम्र का? वैड़ा 4 साल का। मझ किन्नवे सूए? मझ 12वें सूए। चोटी पहले ये उम्र बताते हैं ना। इंसान की जिंदगी वो है, वो जो अपनी अकल इस्तेमाल करे, तदब्बर तफक्कर करे, गौर खौज करे, फिर कुरान के मुताबिक सीधी राह इंसानियत का जो लेवल है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करे, वो है जिंदगी। ये नबी जितने भी आते थे ना, ये मुर्दा कौमों को जिंदा करने थे। ये मुर्दा कौमों को जिंदा करने आते थे। ये 16 पे कभी बात फिर करेंगे। ये कहते फलाने नबी ने मुर्दे जिंदा किए, फलाने नबी ने मुर्दा जिंदा किए, तर्जुमे गलत किए।
मैं फिर इस पे बात करूंगा। वो मुर्दा कौमों को जिंदा करते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, 1 मिनट और लगा लेते हैं, बातें बहुत, मैं तो 3 मिनट के लिए शुरू करता हूँ, मेरे पास तो बहुत मटेरियल आपके साथ शेयर करने के लिए। तीसरी बार फिर कहता हूँ कि जो कहते हैं कि चाचा जी सियासत पे बात करो, तौहीद वाले या मौलवी या इंटेलेक्चुअल या दानश्वर बहुत हैं, भाजी ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दानश्वर मुबारक, तुम्हें तुम्हारे इंटेलेक्चुअल मुबारक, तुम्हें तुम्हारे उलमा मुबारक। सुनो, मैं को कन्नों फड़ के थोड़ी लाऊं, मैं तो वीडियो डाल देता हूं, इस पर सर्च करो, गौर खोज करो, तदब्बर तफक्कर करो, ईमानदारी से बड़े बनने लगने हैं। अगर मेरी बातें दिल को ठोकती हैं तो उस पर अमल कर लो, तो वारे न्यारे हो जाने। और मुझे जो मैं काम कर रहा हूं इसके लिए कोई उजरत, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। और फिर आखिर में कहता हूं, जो 90% कौम अपने लीडर को नहीं बचा सकी यार, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकी, मेरे साथ, कि मैं पागल हूं? मुझे नहीं समझ इस कौम की, फिर भी इंशाल्लाह इस कौम को जगाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।